बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयाल साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के ऐसा जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बंदो श्री सतगुरु चरण करो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निर्मलपति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कमर बांधी दीन के कहाँ मैं तग नूर मोहम्मदे कया है शामिल दीन इस्लाम है कलमा कुरान इन पे, कमर बांधी दीन के कहाँ मैं, कमर बांधी दीन के कहाँ मैं, ये तो हकुल आकीन था, ये तो हकुल अकीन था। धाम धनी अक्षरातीत नूरे जमाल हम सब रूहों की दुल्हा, महानवती के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिर जमा इमाम मेहदी, शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या बुद्ध निष्कर्ण का अवतार, आप स्वयं से लालदासी के हृदय में विराजमान होकर हम सब लोगों को अपने घर के भीतर खील के अंदर 5 दिन के भीतर ब्रिजरास जागरी में 3 हादी, अब हमारे तीसरे हादी स्वयं स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी गीतक सुना रहे हैं, अपनी लीला सुना रहे हैं, हम सब लोगों की लीला सुना रहे हैं। हम ही सुंदर साथ थे, उनके साथ दूसरा कोई नहीं था। अगर देख लिया जाए, आप सुंदर के साथ का सोचेंगे कि वो सुंदर साथ थे, वो लालदास जी थे, वो दयाराम थे, वो चंचल गंगाराम थे। जब परम धाम में दृष्टि घुमाते हैं तो जरा देखिए, परम धाम में भी दूसरा है। हम यहाँ पर तन अलग अलग धारण भले किए, परम धाम में विराज जी के अंदर मार्फत से हकीकत हुए तो हमने अलग अलग हमारे वजूद बने, लेकिन आत्म सौनी गद्दी से दिव्य से दे आज हम अलग अलग भले कितने भी हमारे तन बन चुके हैं, लेकिन हमारी रूह आत्मा एक ही है। हम ही थे तब भी, आज भी हमें वहाँ तब भी हम थे। तो प्यारे सुंदर साथी, हमारी ही गीतक सुनाते हुए कल से को सुनाया था कि कामा पहाड़ी से चल करके उदयपुर में पहुँचे, पहले अमेर गए, अमेर से सांगानेर से फिर पुर गाँव में गए। पुर गाँव में छबीरदास और मलूक चंद साथ में थे। वहाँ अवल खाना शेख बदल और मुकद्दास जी मिले। वहाँ से उन्होंने मुकद्दास जी को भेजा, जाओ उदयपुर में जा करके सबको पहचान कराओ, अगर कोई वहाँ पर जागृति होने वाली है तो हम आए। वहाँ जाकर के लादू मसानी के घर गए, वहाँ सबको सुनाया, सबको समझाया। तो मुकद्दास जी को उन्होंने
कहा लादू मसारी ने जाओ लेकर के आओ अक्षरा तीर्थ धन्य बनी विद्यानंदन का अवतार को लेकर के आए। पहले 2 दिन तक उनके भाई के घर में रहे, फिर लादू मसानी ने हवेली दी, वहाँ रहने लगे। बहुत सुंदर सा वहाँ पर राज्य के चरणों में समर्पण हुआ, आकर के निजानंद संप्रदाय को ग्रहण किया। और जो वहाँ मोमिन गए उनके 12 वो भी आ गए थे, आपको पता है। पत्र लिखा हम आ गए, तो धनी ने कहा आ जाओ। तो कुछ सुंदर साथ पहुँच गए, कुछ अभी दिल्ली में हैं, वो भी आ गए। अब आप सुना, तो आगरा में सुंदर साथ को जिसको छोड़ा था वो भी आ गए, और नए नए सुंदर साथ की जागनी हो रही है। और राणा को भी खबर मिल गई, उसने अपने पंडितों को भेजा जाओ इनका अच्छी तरह से परिचय लो। देखा आपने ये सारी कथा, आपने ये लीला सुन ली। अब कहते हैं बारात में बहुत से सैयद आए थे, और बीच में इब्राहिम भी थे, तो उन्होंने घोड़े में जा रहे थे। और जब स्वामी जी की जमात को देखा तो देख करके बीच में नूर मोहम्मद भी थे। अव्वल खान ने नूर मोहम्मद से कहा कि हे नूर मोहम्मद, मुझे इस वैरागी की पहचान करा दी, ये कौन है? तो नूर मोहम्मद क्या है? शामिल दीन इस्लाम। नूर मोहम्मद ने क्या कहा, हे अव्वल खान, ये जो आप देख रहे हैं अक्षरा तीर्थ धनी है, ये पार ब्रह्म है, खुदा ताला है। जो कुरान के अंदर लिखा हुआ था कि 11वीं सदी यानी कि कल रोज जब बदला क़यामत का दिन आएगा तो स्वयं खुदा इमाम मेहदी के रूप में आएगा, ये वही। और मोहम्मद साहब ने कहा था मैं भी साथ में आऊँगा, वो भी इनके अंदर है। और ये जो सारी जमात आप देख रहे हो, ये वही मोमिन है जिनकी उन्होंने मुराद की थी, जब मेरे भाई आएंगे तो मैं भी आऊँगा, ये वही हैं। आज हमारे दीन इस्लाम के अंदर ये शामिल है। हमारे दीन इस्लाम को चारों तरफ फैलाने की ये कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरा नहीं, ये खुदा ताला ही है। ऐसी तो इन्होंने कमर बांधी हुई है दीन इस्लाम के लिए, आज अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं हमारे दीन इस्लाम के ऊपर। दूसरा नहीं, दीन इस्लाम एक है, खुदा एक है। ये हम खुदा कहते हैं तो ये कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कृष्ण कहता है, कोई कुछ कहता है, तो ये लेकिन ये अक्षरा तीर्थ धनी है, ये विद्यानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, जो सबका पूर्ण परमात्मा एक है, ये वही हैं। इन्होंने आज अपने दीन इस्लाम को फैलाने का प्रचार प्रसार करने के लिए कमर बांधी है, यानी बहुत होशियार होकर के चल रहे हैं। ये तो हक्कुल यकीन था, सुनते जाए ईमान है। ये विशेष कोई आत्माएं ऐसी होती हैं जो सुन्नत जमात कहते हैं, ये हक्कुल यकीन था, हक के ऊपर यकीन लाने वाला, एक शब्द सुन करके हक के ऊपर यकीन लाने वाला था। और सुनते ही ले आया ईमान, सुनते ही इनको खुदा ताला पर विश्वास हो गया, इमाम मेहदी पर विश्वास हो गया। आया उत्तरदार को कर दे अपनी पहचान है। आकर के चरणों में मस्तक झुकाया और चरणों में मस्तक झुकाया। जैसे आकर के प्रणाम की स्वामी जी के चरणों में, तो धनी ने अपनी पहचान स्वयं करवाई, सारी पहचान कराई कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है, सारी पहचान करवाई। चाबुक अपने हाथ लेके मारत अपने अंग गए। देख करके स्वामी जी की खुदा ताला आ चुकी है और हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं खुदा ताला आ गए। अपने हाथ में जो चाबुक था वो अपने शरीर पर मारने लगे। कभी हमारी ऐसी दशा हुई? हम कब से सुन रहे हैं हमारे खुदा ताला, हमारे इमाम मेहदी, हमारे राज्य महाराज, हमारे अक्षरा तीर्थ धनी सच्चिदानंद आ चुके हैं, हमारी ये दशा हुई कभी? ये होते हैं हक्कुल यकीन। तो कहते हैं चाबुक अपने हाथ लेके मारने लगा उनको पर, अपने शरीर को चाबुक से पीटने लगा। तब मने किया श्री राज ने, आए बैठो हमारे संग गए। बस अंदर से जो इश्क का खजाना रखा हुआ है राजी ने, टच होते, कहते हैं ना पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो एकदम आग निकलती है। अब वो अक्षरा तीर्थ धनी, ये उनकी रूप जब आमने सामने आए तब अंदर से इश्क की आग उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने आप को पीट डाला। तब स्वामी जी ने क्या कहा,
आओ एक पर बैठो मेरे पास, मना किया, ऐसा काम नहीं करते, बैठो, आपको पूरी पहचान करवाते हैं, चिंता क्यों करते हो, आप हमारे साथ है, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, सब इकट्ठे परम धाम चलेंगे। वहाँ पट का काम चले, लिखावे बैठे सिराज है। अब वहाँ पर पट का काम चल रहा था, ये चर्च नहीं, तो हम परम धाम का नक्शा चल रहा था, स्वयं राजी महाराज दिखा रहे थे, स्वामी जी मुकाम दास दरोगा रही बैठा था इनकाज है। मुकाम दास जी लिखने के लिए बैठे हुए थे, वो लिख रहे थे और स्वयं से राजी महाराज दिखा रहे थे। आए पठान मिलके करने को उत्तराधिकार है। आकर के सारे पठान मिलकर के आए, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ था, ये जैसे मुहिम करने के लिए आए थे। औरंगजेब बादशाह ने चारों तरफ हिंदुओं के ऊपर उदयपुर में जहाँ पर भी जाते हैं चारों तरफ भारतवर्ष के अंदर उसने अपनी सेना को फैला रखा था, क्योंकि इन हिंदू राजों को सारी अपने ही अंडर में कर लेना है। तो क्या कहते हैं, वहाँ पठान जितने भी थे सारे मिलकर आए, होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार है। वहाँ पर करने आया, दीदार करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। वहाँ पर स्वामी जी ने पहचान करानी शुरू कर दी कि वो जो मोहम्मद साहब थे, उस मोहम्मद साहब ने पहले मोहम्मद ने कहा था जब खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आए तो मैं भी आऊँगा, आज वो भी आ चुके। तो कहते हैं होने लगी चर्चा, सवाल किया परवरदिगार, या सवाल किया परवरदिगार से, स्वामी जी से कि आप परवरदिगार कहलाते हैं अपने आप को, खुदा ताला इमाम मेहदी आपके अंदर मोहम्मद है, तो हमारे तुम कहो कलमा मोहम्मद का। आप हमारे सामने, स्वामी जी से कहते हैं, आप हमारे सामने हमारे रसूल साहब का कलमा कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसा कलमा गा के सुनाओ हमें। आप देते हो हमारे रसूल के कलमे का नाम, तो हम हमें तुम्हारे एता ही चाहता था। आप हमारे सामने कलमा क्या करके सुनाओ, तब हम आपके होंगे। आया जबराइल समय श्री जी को बैठा जोश है। जब मोहम्मद और इमाम मेहदी, आखिरी मोहम्मद पहले मोहम्मद कौन, दो थोड़ी है, एक ही तो है, तो उन्होंने कहा जबराइल आ गया, अंदर जोश है, बैठे हुए हैं। सदा ही यूनिवर्सिटियों के अंदर जब से कोई इस खेल में आए हैं तो असराफिल जिब्राइल बेगी आमद निगेवानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, ये सदा अंदर बैठे ही रहते, कहते ना दाई जबराइल बाई असराफिल दोनों बैठे हुए, तो ये अंदर बैठे हुए यही काम करते हैं। जब समय आया तो जबराइल खड़ा हो जाता है, जब ज्ञान का समय आया तो असराफिल खड़ा हो जाता है। तो अब जोश आया स्वामी जी के अंदर और शिव जी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे, बड़ा अफसोस, मुझे बड़ा अफसोस है, मेरे और मोहम्मद के बीच में कोई अंतर लाने वाला कौन आ गया, अंतर करने वाला, हम मोहम्मद आखिरी मोहम्मद और पहले मोहम्मद वाले में कौन अंतर डालने वाला आ गया, मुझे बहुत अफसोस है उसके ऊपर। मेरे मोहम्मद बीच में कौन आगे, बड़ा अफसोस है। अव्वल खान के ऊपर आए जबराइल ने किया जोर है। अव्वल खान असल रूह थी, जैसे स्वामी जी के अंदर जोश देखा अव्वल खान को भी, कहाँ जोश आता है, जहाँ माया रंजक माकर ना हो, जिसके अंदर साफ दिल हो, खुदा के बिना कोई बात ना हो, उसके अंदर जोश आता है, वरना जोश नहीं आता, वो क्रोध माना जाता है, ये जोश होता है। अब आ रहा ना जोश, हम क्या दे क्रोध है, कैसे कह सकते हैं, जबराइल बैठा हुआ है अंदर, जोश का काम कर रहा है। अव्वल खान की रूह, जैसे रूह की पहचान हुई कि मैं परम धाम की रूह हूँ, ये मेरे इच्छा के धनी है, ये मेरे खुदा ताला हैं, तब से रूह जागृत हुई, अंदर बैठे हुए फरिश्ते सब कुछ अंदर से खड़ा हो जाता है। तो अव्वल खान की रूह पर आए जबराइल ने किया शोर, वो भी अंदर से जागृत हो गया, उठ करके बोलने लगा जोर शोर से, उनको डांटने लगा, जोश से काफर डरे, करने लगे शोर है। ऐसा सबके अंदर जोश आ रहा है, तो जो आए थे काफिर परीक्षा लेने के लिए वो डर करके भागने लगे। तब खड़े रहे, विदा मांगी सबर नहीं, उठ कर खड़े हो गए, अरे भाई ये तो देखो सबके अंदर जोश आ रहा है, तो उठ खड़े हो रहे, विदा मांगी, हमें हे मोहम्मद साहब हमको विदा में जाना है। घरों चाहे शोर किया, लगे निंदा करने मुंह मिला, तो विदा मांग के घर पे चले गए, लेकिन घर जा करके शोर करने लगे,
ये मोहम्मद बनते हैं, ये इमाम मेहदी बनते हैं, ये वो सारे पठान उनके चरणों में जा रहे हैं। तो जा करके शोर मचा दिया, इनकी निंदा करने लगे। एक दिन कीर्तन में राणा आया कर्मदीदार और जा करके यहाँ तक कि पठानों ने राणा को भी भड़का दिया कि ये बहुत वैरागी बुरे हैं, इसको रखने का काम नहीं है यहाँ। उधर से पंडितों ने कह दिया इनको मत रखो, यहाँ से निकाल दो। तो अकबर एक दिन राणा देख के अंदर फिर भी चलो दीदार तो करना चाहिए, वो कौन है। सब इनके कहने पे नहीं, एक बार मैं भी तो दर्शन करके आऊँ। तो एक दिन किरंतन चल रहे थे, रास की लीला का कीर्तन हो रहा था और राणा करने के दीदार करने के लिए आया और वो बड़े अच्छे प्रेम से रास की लीला का गायन कर रहे थे। मुंह छिपाए ठाड़ा रहा, देखा रासलीला बिहारे। मुंह छिपाए, मुंह बांध करके आया, पीछे खड़ा रहा, देखा रासलीला बिहार। रास की लीला ही हो रही है यहाँ तो, जैसे वास्तव में रास की लीला वो देख करके बड़ा आनंदित हुआ। एक बार तो खूब आनंद आया। इतना ही था अंकुर, 43 फल है। जितना उनके अंदर अंकुर था उतना ही उसको सुख मिला। आज्ञा हती तोलो रहे, भई तेती आत्म निर्मल है। बस जितना हुक्म था बस दर्शन मात्र ही उसको लिखे हुए थे, उतनी ही उसके अंदर उतनी देर ही उसकी आत्मा में निर्मलता आई, यानी जीव निर्मल हुआ। इन्हों के दिल में शक रहे, लिया ईमान अव्वल खान है। बस इनको राजा को यही राणा को लगता था हमारे शहर में रहने वाला ये अव्वल खान, इसको क्या हो गया, इसको भी जोश आ गया। हाँ, इसको भी जोश आ गया। लिया ईमान अव्वल खान इसके ऊपर मुसलमान, अव्वल खान मुसलमान, ये हिंदू, और इनके ऊपर इसको ईमान आ गया। ये क्यों पढ़ते हैं कुरान, क्या बात है, ये समझ नहीं आती। 300 मस्करी करे, भाई इनको पूरी पहचान है। इसको मस्करी करते हैं, अव्वल खान से राणा मस्करी करता है। वाह भाई वाह, आपको खुदा ताला की पूरी पहचान हो गई कि ये खुदा ताला आ गए। इतना नहीं समझता ये हिंदू है हम मुसलमान है, हमारे हिंदुओं के ऊपर ही ईमान ला के बैठ गए। इन समय अमराजी वे पहले गया ईमान है। अमराजी भाई आए, पहले से ही ईमान था, वो आए इनके चरणों में। अमराजी भाई राम सिंह गंगा के घर में रहे, कुछ इनको वही पहचान है। अमराजी भाई राम सिंह और गंगा भाई उनके घर पे रहते थे। उन्होंने उनसे बात की तो उनको भी पहचान हो गई। और भोगीदास जो आया कर्मदीदार है, भोगीदास के दीदार करने दर्शन करने आए। मीठी लगी चर्चा, पहचाना परवरदिगार है। बड़ी मीठी चर्चा लगती है। हिंदुओं के वृक्ष के जितने भी शास्त्र वेद पुराण वृक्ष सबको मिला करके कौन कर सकता है। एक खुदा के बिना हिंदू मुसलमान को एक कर सकता है कोई पहचाना। ये परवरदिगार है, ये हिंदू और मुसलमानों की सबको मिला रहे हैं। श्री मामर के मोमिनों एक तलाक करो याद है। महानमती के सागर महामती से प्रार्थना की फरमा रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। ये लीला कहाँ हुई, ये ताल के ऊपर हो गई, ताल के ऊपर हुई थी। अब ताल करो याद। फिर उदयपुर की जो भी तक बुनियाद है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जो भी तक होगी उसको छोड़ो, हमारी जो छुपाई होती है उसको पकड़ा करो, तालाब करो याद। सदा तालाब के ऊपर क्या लीला हुई उसको याद रखना। ऐसा नहीं कि याद करो क्या करो, करते रहना। तालाब पर क्या क्या लीला हुई थी, कैसे तीन वाले आए थे, कैसे उनके अंदर ईमान आया। हमारे अंदर भी ऐसे आना चाहिए। देखो राणा की निस्बत नहीं थी, राणा देखो ऐसे क्षाती के दर्शन करके नहीं वापस चला गया। ये हमारे अंदर बातें रहनी चाहिए। हमारे अंदर कितना कैसे ईमान आता है, कैसे यकीन आता है। फिर उदयपुर की जो भी तक बुनियाद है। अब ताल से फिर उदयपुर जहाँ हवेली में सुंदर साहब को छोड़ करके आए हैं वहाँ जा रहे हैं, वहाँ की आपको लीला सुनाते हैं। जो भी तक बुनियाद है। फिर वहाँ से आए उदयपुर, उतरे हवेली में। फिर ताल से, ताल बहुत दूर है, बाहर है उदयपुर के, तो वहाँ से फिर हवेली जहाँ उदयपुर के अंदर हवेली में थे लालू मसानी के घर पे, वहाँ आए। आकर के सुंदर साहब से मिले, साथ सवाई मिला, सुख पाया मिला उससे। आकर के सब सुंदर साहब से मिले और सुंदर साहब को
मिलाप का सुख मिला। ये सुंदर साहब को देख करके सिद्धि साहब जी के मुखारविंद को देख करके हृदय से गदगद हो जाते थे। इस समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आया। गोवर्धन भट्ट सूरत से आए। धोलीबाई साथ थी, तिनको संग ले आया। अपनी पत्नी धोलीबाई को भी अपने साथ लेकर के आए। एक दो कदमों लगे, सासों किया मिलाप है। ये आकर के दोनों स्वामी जी के चरणों में जब प्रणाम करते हैं और साथ सब सुंदर साथ से मिलते हैं तो बातें सुनी टूट की, लगे चर्चा करने आप है। जहाँ पर पहले होकर के आए रास्ते में, जहाँ भी थे वहाँ से आते आते जितना भी कोई मिला सबने रास्ते में बातें की। बारह मोमन वो सुल्तान बादशाह के पास गए थे और वहाँ पर क्या क्या बातें हुई सुन करके आए थे। फिर लोग लगे चर्चा करने। आप आकर के स्वामी जी से पूछा क्या हकीकत है, तो उन्होंने सारी हकीकत बताई। इन समय बादशाह ने करी मुहिम लाने पर आकर के बादशाह औरंगजेब बादशाह ने मुहिम की यानी आक्रमण कर दिया उदयपुर के राना पर। आए अजमेर से भेजा मथुरिया इन पर। आकर के अजमेर से मथुरिया को दूत बना करके भेजा अपना। जाओ संदेशा दे दो उदयपुर के राना को। क्या संदेशा दे दो? आओ मेरे दीन में लियाओ तुम ईमान है। आप हमारे मुसलमान दीन इस्लाम में आ जाओ, ईमान ले आओ कि खुदा ताला मोहम्मद साहब ला इलाहा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमारे कुरान पर ईमान लेकर के आओ। आप हमारे दीन इस्लाम यानी मुसलमान बन जाओ। पाप करने देऊं तुझे जो होवे मुसलमान है। मैं पाप करने दूंगा, 5 काम दूंगा आपको, मेरे मुसलमान बन जाओ। तो गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी तिन ने। वहाँ आए। आकर के पहले सीधे राणा के पास नहीं गए, वहाँ पर पुरोहित गरीबदास थे उनके दरबार के ही थे। तो उसको जाकर के आज्ञा दी कि बादशाह ने ऐसा कहा है कि आप राणा से कह दो कि वो मुसलमान बन जाए तो हम पाठ करने देंगे। सो ले गया राज सिंह पे कहीं कानों लग कानन ने। आकर के गरीबदास पुरोहित ने राणा जो राज सिंह राजा था उस राजा के कान में ला करके बात कहते हैं कि मथुरिया औरंगजेब बादशाह का दूत बन करके आया है। वो कहता है कि आप मुसलमान बन जाओ, मुसलमान धर्म को ग्रहण कर लो, इस्लाम धर्म को। सुनते ही रीस करी तुम्हें छोड़ता मैं। अब सुनते राजा राणा राज सिंह इतना गुस्से हुआ कि तू पुरोहित है, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसी खबर सुनाता है पुरोहित ना होता तो तेरा सिर काट देता। क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जा से। आप तो पुरोहित है मेरा गरीबदास, अगर पंडित पुरोहित ना होता तो मैं तेरे का क्या हाल करता। बस भाग जा, ये बात फिर ना सुनाना मेरे को। जो धक्के दूध को जो ऐसी बात सुनावे कान। ऐसा जो आया है मथुरिया दूध बन करके आया मथुरिया भाई, उसको धक्के दे करके निकाल दो। दलगीर हुआ दिल में, मन में बड़ा गुमान है। अब जो मथुरिया था आया था औरंगजेब बादशाह का बन करके दूत, उसके अंदर दिल में बहुत गुमान था कि मैं औरंगजेब बादशाह का भेजा हुआ दूत हूँ, और दलगीर हो गया, निराश हो गया कि राजा ने ऐसे मेरे को फिटकार दिया। वो तो दूत फिर गया, इन खड़बड़ पड़ी जोर है। यहाँ उदयपुर के अंदर शोर मच गया। वो तो चला गया, दूत तो वापस चला गया, लेकिन यहाँ चारों तरफ गड़बड़ मच गई। भाई अभी आक्रमण कर दिया, अभी आने वाले हैं, अभी औरंगजेब बादशाह की फौज आने वाली है, अभी यहाँ पर हम सब मारे जाएंगे। इस समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर है। आकर के दज्जाल कौन बैठे थे पास में? पंडित बैठे थे। बताए ना आपको, राणा के पास पंडित हाजिर रहते हैं सारा दिन। इस समय दज्जाल ने किया बड़ा शोर। क्या कहता है दज्जाल? हे राणा साहब, हमने पहले भी आपको कहा था ना विरागी ना किसी काम की, इनको निकाल दो शहर से, लेकिन आपने फिर रखे रखा, हमारी बात पर असर नहीं किया। तब राजा ने कहा कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने उसी समय स्वामी जी के पास संदेशा भेजा, अपने दरबार का कोई आदमी भेज दिया स्वामी जी के पास कि हमारे पास अब आक्रमण हो रहा है, औरंगजेब बादशाह की फौज आ रही है, और कृपया करके आप थोड़े दिन के लिए बाहर चले जाएं। सिद्धि साहब जी ने कहलाया
हम रथ बदल खरीदते हैं। अब स्वामी जी ने आगे से क्या उत्तर दिया, आप क्यों डरते हैं, आने दो ना औरंगजेब बादशाह को, उसकी फौज को आने दो, हम तो उनकी इंतजार में हैं, क्योंकि ठोर नजीक पहुंचा, वो समय नजदीक आ गया क़यामत का, वक्त हो क़यामत का टाइम आ गया, सबकी जागनी होने वाली, पता नहीं यहाँ आकर के उसकी जागनी होनी हो, यहाँ हम अपने आप रद बदल कर लेंगे, उनसे जो कुछ बात करनी है हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। तुम कछु न बोलियो, रद बदल करें हम। आप कुछ मत बोलना, बिल्कुल कुछ भी ना बोलना, सारा कुछ जो उनसे वार्तालाप करना है हम करेंगे। इन रात से दिन की ये आवे चले हुक्म, हम तो उसकी राह देख रहे हैं कि वो आ जाए दीन इस्लाम के अंदर, और जब दीन इस्लाम में आ जाएगा तो आकर के खुदा ताला इमाम मेहदी के हुक्म के नीचे आ जाएगा, फिर हमारा हुक्म मानेगा, तो फिर क्या आक्रमण, क्या राज, क्या बादशाही सब खत्म हो जाएगी। ये बात राने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। अब राणा बादशाह कहता है हम ऐसे पात्र नहीं हैं कि औरंगजेब बादशाह ने आकर के चारों तरफ आक्रमण कर दिया तो उसकी फौज आ जाएगी और उसका हम खर्च नहीं भर सकते, इतना खर्चा उनकी फौज का होता है, जितनी फौज होती है उस सारी का खर्चा हमें देना पड़ता है, तो हम ऐसे पात्र नहीं हैं जो रद बदल करे दीन की, ऐसे नहीं हमें गात्र। और हम उनके साथ दीन के बारे में कोई बात करें, धर्म के बारे में कोई बात करें, हमारे अंदर इतनी गात्र नहीं है, हम इतने जानकार नहीं है कि उनसे कोई परम दीन इस्लाम के लिए बात कर रहे हैं। हमसे बहुत पातशाही का क्यों कर उठाया जाए, हमें तो पातशाही का दबदबा बहुत, कितनी सेना आएगी उसका बोझ हमसे नहीं उठाया जाता। हम सुनते बात गलत है, ये हमसे न होए उपाय। अगर कुरान की हम बात भी सुनते हैं तो हमें तो डर लगता है, और वो आ गए तो कुरान से बातें कौन करेगा उनसे, ये दीन इस्लाम में देगा तो हम कैसे जवाब देंगे, तब तो ये हमसे ना हो पाए, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम तो आपको चले जाओ। तब हजूर तो जानता सो निंदा करने लगा जोर। हाँ, हजूर जो बैठे थे पास में वो निंदा करने लगे, कहते हैं पहले भी आपसे कहा था, आगे बोलेंगे। हाँ जी, हम आगे तुम सो कही वे करने लगे शोर। राणा साहब हमने पहले क्या कहा था, ये किसी काम के नहीं है, इनको निकाल छोड़ो, लेकिन आपने हमारी एक नहीं मानी, वो करने लगे शोर। निकाल छोड़ो इनको, कोई कहे लूट लियो तुम। कोई तो कहता है निकाल दो इनको यहाँ से, शहर से निकाल दो, कोई कहता है इनके पास पैसा बहुत होता है, इनको लूट लो। राणा सब सुनते है पर कछु न किया हुक्म। चलो फिर भी इतना है कि राणा ने सारी बातें सुनी लेकिन कुछ असर नहीं किया, नहीं किया तो क्या, मन में तो यही है जल्दी चले जाए, फिर भी भेजेंगे किसी न किसी को। अगर औरंगजेब बादशाह ने कितना दिल में सोच लिया ये मेरे ही है, मेरा संबंध है इनसे, लेकिन इनसे वो नहीं, तो आत्म का संबंध नहीं तो क्या उसमें क्या मिलेगा उससे, तो फिर कहते हैं कछु ना लिया किया हुक्म, कुछ उनको निकालने का हुक्म नहीं दिया। राणा भीमसेन पासे था, पास इन सुनी बातें कान है। अब राणा भीमसेन पास में ही बैठे थे, उन्होंने बात सुनी। इस छोर बैरागी लूट लोगे उनका हम मंत्री था, हमें बदनाम। राजा का मंत्री था, उन्होंने कहा अगर आप वैरागियों को लूट लोगे साधु महात्माओं को तो तुम होगे, हम होंगे बदनाम, क्योंकि इनको तो यहाँ से दूसरे शहर में, दूसरे से तीसरे शहर में हर जगह हमारी बदनामी होगी, उन्होंने हमें निकाल लूट लिया, उदयपुर वाले राणा के लोगों ने हमें लूट लिया, तो आप होंगे बदनाम। भेज दिया कोतवाल को, तुम विदा हो 4 दिन रहे। अपने कोतवाल को भेजा और कहा हे स्वामी जी आप यहाँ से 4 दिन के लिए कहीं और चले जाओ, जब शांति हो जाएगी, हाँ जब सुख समाधान होगी फिर आइयो साधु जन में। जब शांति हो जाएगी, ये जो आक्रमण वाली बात है ये ठंडी हो जाएगी, तो फिर आ जाना, एक बार 4 दिन के लिए आप बाहर चले जाओ। लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया जोर है। अब हमारे चारों तरफ उदयपुर के औरंगजेब बादशाह की सेना चारों तरफ फैली हुई है, पावे ना कोई निकसने बड़ा जो किया शोर है। अब स्वामी कहते हैं कि वहाँ पर इतना निकलने का भी प्रबंध नहीं है,
चारों तरफ ने फौज से घेरा हुआ है, बड़ा किया शोर, बहुत शोर कर रहे हैं, निकलो निकलो, लेकिन अभी निकलने का भी आगे से कोई हिसाब किताब नहीं है। सिद्धि सर जी ने विचारा वह हमको हुक्म है। अब सिद्धि सर जी अंदर विचार करते हैं दिल के कि ये इनके बस की बात नहीं, आप धनी आगे नहीं जाना चाहते होंगे, तो हमको हुक्म, हमें तो राज्य का हुक्म हुआ है, ये नहीं कह रहे, राज्य का हुक्म हुआ है। ये आज्ञा है श्री राज की, यहाँ से उठो तुम। आप धनी फरमा रहे हैं, स्वयं आप अक्षरातीत धनी, कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ चले जाओ, आगे जाकर के और जागनी करो। ये सामा सूत हम संग निभे नहीं लगा रहे। अब स्वयं अक्षरातीत धनी फरमाते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, अपन को अब बाहर निकलना है, यहाँ से जाना है, तो ये जो अपने पास इतना सामान है, ये सब सुंदर सा तो जागृत होते हैं, वो आकर के अनेकों प्रकार का जो चर्चा सुनता है, चर्चा के बदले में कुछ ना कुछ उनके चरणों में प्रणाम करता है। तो जितना सामान अपने पास आ गया, बर्तन, सोना चांदी, पैसे, सारा कपड़े, हम क्या कर रहे हैं जा करके, हम अपना फकीरी भेष ऐसे निकलेंगे, ये सब बांट दो यहाँ पर, इतनी बांट दीजिए, ऐसा किया विचार है। ऐसा विचार किया कि ये सारा कुछ यहाँ बांट दो, जितने बर्तन, जितने कपड़े, जितना पैसा, सब बांट करके खाली होकर के चलो। फिर कोतवाल आया, ले आया हुक्म दूसरी बेर। फिर कोतवाल को दोबारा भेजा राणा ने, जाओ जाकर के उनसे कहो 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाएं। तो जब दूसरी बार फिर हुक्म आया तो रानी रजा दी तुमको, योकर कया फेरे। राणा ने आपको छुट्टी दे दी, यहाँ से जाने का हुक्म दे दिया है। यूँ कर क्या फिर बार बार आते हैं कहने के लिए, राज्य का हुक्म ही है, यहाँ से निकल जाओ, तो कहते हैं जो कर क्या फिर दोबारा कहा ऐसा ही। आप इत रहने का धर्म नहीं रहा लगा रहे। अब सिद्धि सर जी फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, जब राज्य का हुक्म है, फिर यहाँ रहने का क्या काम? किसी को तो मानते ही नहीं, तो धनी को ही मानते हैं, यही हमारा। अगर हम भी इसी प्रकार एक भीतर से समझ जाएं जो हो रहा है, हम कहते हैं इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, लेकिन अगर हर बात में जैसे हमारे सिद्धि सर जी फरमा रहे हैं कि हमें ये नहीं निकाल रहा, ये हमारे धनी निकालना चाहते हैं, कोई और कार्य आगे करवाना होगा, इसलिए निकाल रहे होंगे, तो कहते हैं राने रजा दे तुमको यूँ कर क्या फिर, आप इन रहने का धर्म नहीं लगा, हमारा जो अख्तियार है पर हाथ पर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारा एक एक पल धनी के हाथ में, धनी की हमारे ऊपर पल पल नजर टिकी हुई। खेल में हमारी श्रोता को उतार जरूर दिया है, लेकिन उनकी नजर कहीं और नहीं, हमें नजर दी है इस खेल के अंदर, अपनी नजर राज्य की हमारे ऊपर, अपनी नजर में ही ये खेल दिया है। और हमारी फिर पराक्रम की नजर कहाँ है? इस आत्म के ऊपर। आत्म की नजर किसका नजर लेकर के खेल देख रही है? जीव की नजर लेकर के। अब देखो फिर हमारी नजर कहाँ है? पराक्रम पर है, पराक्रम के आत्म पर, आत्म की जीव पर है, हमारा अत्याचार किसके हाथ में? उनकी हमारे ऊपर हर पल नजर टिकी हुई है, एक पल भी नजर कहीं उन्होंने की ही नहीं है, अलग करते ही कब एक पल में तो झपकी नहीं। प्यारे सुंदर साथ कहते खीने के हजूर खीने के ना हुई तो चली जात मुद्दत, वहाँ हजूर में राज्य के सामने बैठे हुए खेल दिखाने के लिए राज्य ने जब से हमारे को पर्दा दिया है, एक क्षण भी नहीं बदला, एक पलक भी नहीं झपकी, तो पलक झपकी नहीं तो इसका मतलब नजरें तो हमारे ऊपर ही टिकी हुई है उनकी। तो कहते हैं हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार राज्य के हाथ में, यहाँ रखे बाहर ले जाएं। कभी हम इसके प्रकार से सोचते हैं वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा किया, ये ऐसा कर, हर किसी का दोष लगाते लेकिन धनी का हुक्म नहीं मानते, यही हमारी अभी अज्ञानता है। हमको काढ़त है, यही हमको काढ़त है, छुड़ाई दी हुए ठोरे। हमारे धनी हमको यहाँ से निकाल रहे हैं और ऐसे इस ठिकाने को छुड़ा रहे हैं कि यहाँ से निकलो, अब आगे बढ़ो और जागनी करनी है। जहाँ खेलते तहाँ जाएंगे, आप ढूंढो ठोर हो रहे। अब जहाँ राज्य महाराज हमें यहाँ से खींच करके जहाँ जाएंगे उसी ठिकाने जाएंगे, इन समय और ठिकाना ढूंढेंगे। हमें जहाँ जा रहे हैं, हमें क्या चिंता है, कहाँ जाना है?
आगे का कभी नहीं सोचा। आगे कौन सोचेगा? धनी सोचेंगे। अब ढूंढो ठहरो, धनी फिर ढूंढो ठहरो, कहाँ ठिकाना करना है, कहाँ जा करके रहना, वो भी आपको ही ठिकाना ढूंढना है। तो जा करके ठिकाना पहले ही बता देते हैं, यहाँ आ जाओ। अब इस समय महासिंह करने आया दीदार है। आप महासिंह वहाँ से राज दरबार से आया है, वो देर आकर के दर्शन करने आया। पहनाया सिरों पाव इनको, अब तुम हो जो खबरदार है। बहुत उसने भी कहा, आकर के बहुत कहा, राजा साहब ऐसा कह रहे हैं, पर कोई बात नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, हमें तो ये पता है हमारे दिल्ली में जाने वाले। उनको सिरों पाव वो देने आया संदेशा की निकल जाओ, लेकिन उसको क्या पहना रहे हैं? सिर से लेकर के पाँव से लेकर सिर तक 5 कपड़े पहना रहे हैं। लेकिन क्या करके उसको सिरों पाव दे करके 5 कपड़े दे करके क्या कहते हैं? हम तो विदा तुम हो जो खबरदार, आप खबरदार होकर के रहना। जिस फौज के डर के मारे आप हमको निकाल रहे हो ना, अब आप ध्यान से रहना। वो काम तो होने ही वाला है, होगा ही से, जो कुछ होना तो होना ही, हमारे रहने पर भी होना था, हम चले जाएंगे तो भी होगा। ये जो धनी ने दिल में लिया हुआ वो तो होना ही होना है। जे हम चले गए तो काम ना होगा, वे फौज चली जाएगी। ये आप खबरदार होकर के रहना, होशियार होकर के रहना, वो तो काम होगा ही। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से। इस बात को भी है ना, हक की बात को हक ही समझे, सत्य समझे, और ऐसा उसको उल्ट पुल्ट न ले। श्राप दे दिया, ये श्राप नहीं है। उन्होंने कहा जो होने वाला वो होकर के रहेगा। हमारे रहने पर भी होना था, अब हमारे जाने पर भी होगा। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, हम तो जा रहे हैं उदयपुर से। तुम बैठ ना सकोगे, वीरान होगे इनमें। अब तो आने वाले हैं, वो तो काम हो गए। हम होते तो फिर भी उनको संतोष दिलाते कि कोई बात नहीं, फिर क्या है, और आप दीन इस्लाम चाहते हो तो हम करवा देंगे, सबको हिंदुओं को मुसलमान बनवा देंगे, लेकिन हम संभाल लेंगे। लेकिन आपने अगर हम भी नहीं रहेंगे तो उनसे बात करनी आपको आएगी नहीं, आपको हैरान हो जाओगे, खराब होएगा, क्योंकि खून खराबा करेगा वो आकर के। और जेते उमराव और जेते पासवान है, जितने भी दरबार के अंदर उमराव पासवान जितने भी उनके कर्मचारी थे, और साथ अपना जाको थी पहचाने, उनको सबको, जितने अपने जानकार सुंदर साथ जो ईमान लाए हुए थे स्वामी जी पर, अब जो यहाँ रहने वाले हैं, जो जाने वाले हैं उनको तो साथ में जाने, जो यहाँ रहने वाले हैं उन सबको वस्त्र बांट दिए, जितने भी वस्त्र थे वो बांट दिए। तिन सबों के सिरों पाव करो दिए पहुँचाए। जो नहीं आए थे इस समय हाजिर नहीं है, अपने अपने घर में है सुंदर सा। कुछ तो पास में थे जो यहाँ वाले जिन्होंने रहना था, कुछ नहीं आए थे, उनके भी घरों में कपड़े उनके हाथ पहन के, जो आए थे ना उनके हाथ, उनके घरों में वस्त्र पहन दिए, ये 5-5 कपड़े। निर्गुण वेश पहन का मोमनो दिया बताए। आप स्वामी जी कहते हैं हमें तो निर्गुण वेश पहनना है, बस एक धोती, नीचे भी ऊपर भी कुछ करना नहीं, अपन जी समाज सारा दे दो इधर। पहले चीरक वस्त्र सब सरगुन दिया डारे। जो रंग बिरंगे कपड़े थे, जो किसी के किसी कलर के, किसी के उतार तो दिए थे पर पड़े तो थे ना, अभी पहले उतरवा दिया ना स्वामी जी ने, तो उतर करके भी वहाँ पड़े थे। उन्होंने कहा ये हमें क्या करने हैं, हमने तो चीरक वेश धारण कर लिया, एक धोती पहननी है, तो ये वस्त्र कहाँ ले जाकर के क्या करते हैं, सबको बांट दिया। जितने घर पे सुंदरता थे वहाँ भी भेज दिए। वे चलने को तैयार है, छोड़ा कार व्यवहार है। आप जो जागने का कार्य कर रहे थे, सुंदर साहब को चर्चा सुना रहे थे, उसको अभी शांत कर दिया, बस सुंदर साहब जी। अब ये चर्चा आगे जा करके होगी, पता नहीं कौन सा राज्य सोचे बैठे समूह जगह, तो वहाँ चलना है, छोड़ दिया। जितना अच्छा जागने का कार्य हो रहा था, सुंदर साहब चर्चा वार्ता सुन रहे थे, वो बंद करके चलने के लिए तैयार हो गए। बासन बस्तर सरगुन बख्श दिया सबन ने। जितने वस्त्र थे, बर्तन थे, जितने सरगुन वस्त्र थे, जितने मतलब रंग बिरंगे वस्त्र कहते थे, सब बख्श दिया सबन, सबको बांट दिए। तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ए वेश पहना मोमिन ने। हाथ में तुम्बा ले लिया, पीछे कुबड़ी गोदड़ी, ऊपर गोदड़ी ओढ़ने के लिए, और हाथ में एक झोली यहाँ सामान रखने के लिए,
और कुंभा पूरी एक हाथ में एक पीछे कमर में, ये सारा वेश बना करके मोहन चलो आप अपना जो हमारा वेश है वो लेकर के निकलो यहाँ से। अब कहूँ सात उदयपुर का जिन सौंपी आत्म में। अब सुंदर सात उदयपुर का था जिन्होंने आत्मा सोच छोड़ रखी थी शिव जी के चरणों में। आए दिन इस्लाम में सिर चढ़ाया हुक्म में। आकर के कितने सुंदर साथ थे जिन्होंने अपने निजानंद संप्रदाय में आ गए थे, शिव जी का हुक्म सिर पर चढ़ाया था। जो उन्होंने कहा ये हमारे धनी है तो मान लिए, सभी मान रहे थे। एक तो लादू बसानी और अमराजी नाम है। एक लादू बसानी थे, दूसरा अमराजी भाई और थे। आया देव जी हर सुंदर आया इस काम में। और देव जी भाई आए, सुंदर भाई आए, और भाई मंगल जी और आया गिरधर है। मंगल भाई, गिरधर भाई, गेला मन्ना हिम्मत आए मोहब्बत पर। गेला भाई, मन्ना भाई और हिम्मत भाई, ये सब हिम्मत भाई, ये सब मोहब्बत पर। ये राजी महाराज से इतना लगाव हो गया था, उनकी इतना प्यार था सुंदर साथ से स्वामी जी का, हर किसी का दिल खींच जाता था। तो प्यार के, राजी के प्यार को देख करके वो भी इनके चरणों में आ गए। आए केशवदास बेनीदास और आया शोभा भीमा। और केशवदास, बेनीदास और सभा भीमा, सभा भाई, भीमा भाई सब उनके चरणों में आ गए। और भोगी वीर जी आए इनो भाषा सुख जमा। आज इन्होंने भोगी जी आए और वीर जी आए, इनो भाषा सुख जमा। इनको क्या महसूस हुआ कि इनके चरणों में ही सुख है, इनके अलग होकर के कोई सुख नहीं है। इनो भाषा सुख जमा, इनके बीच में जमा रही, इनके पास रहे तो अखंड सुख की सुख मिलेंगे। और अगर हम अकेले रहेंगे तो यहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। और आए प्रेमदास जगन्नाथ और पीछे आए लक्ष्मीदास। प्रेमदास आए, जगन्नाथ आए, लक्ष्मीदास आए और सोनी नारायण ने धामधनी की आस है। और सोनी भाई, नारायण भाई, ये सब धनी की आशा लेकर के कि बस धाम के धनी आ चुके हैं। और सात समस्त में एक भाई वासुदेव। सब सुंदर साथ जितने भी आ रहे हैं, भाई वासुदेव आ रहे हैं। इनकी माता सुभद्रा पले वास में पाया देव। इनकी माता जो सुभद्रा है वो रास्ते में पलेवास में आए, तब उनको इनकी पहचान हुई। मोटी बाई, कुंजा बाई, कमला बाई नाम। मोटी बाई, आपको कल भी बताया था मोटी बाई का, जो बड़ी होती है, सबसे श्रेष्ठ होती है, कुंजा बाई और कमला बाई नाम। ये इतने सुंदर साथ साथ में आ चुके हैं सब चरणों में। और खुशहाली कही ये आई इस ठाम। और खुशहाली बाई ये सब उदयपुर में आए हैं शिव जी के चरणों में। और आई लाल बाई और आई नागर। वहाँ पर लाल भाई जी भी आए और नागर भाई भी आए। और बुरो भत्तू तजी माया राज खातर है। बूरो भाई, भत्तू भाई, ये सब ने माया को कैसे किस लिए छोड़ दिया? धनी की खातर, कि हमारे धनी अब आगे तो हमें माया से क्या लेना देना। बस उन्होंने माया तजी माया राज खातर अपने धनी के लिए माया को छोड़ दिया, धनी के चरणों में समर्पण हो गई। केसर और भानाबाई और गंगाबाई गंगी। और केसर बाई, भानाबाई, गंगाबाई, गंगीबाई, सब सुंदर साथ ये बाइयाँ हैं। और आई लाडबाई, ले आई देव में अपने संगी, और लाडबाई भी आई अपनी साथ में संग सहेलियों को भी बहुत लेकर के आई, कितने भी सुंदर साथ को लेकर के आई। कृष्णावती बालबाई और सोना फूला नाम है। कृष्णाबाई, लालबाई, सोनाबाई, फूलाबाई सब इनके नाम जीवी हैं। और देवबाई ये दाखिल इस्लाम है। जीवी बाई, देवबाई, ये सब आकर के निजानंद संप्रदाय में सिद्धि से तात्पर्य लेकर के दाखिल हो गए। सहू और गंगाबाई और जग्गूबाई तारू। सहूबाई, गंगाबाई और जग्गूबाई, तारूबाई, बच्चूबाई फूलबाई किया राजे उपरारू। बच्चूबाई और फूलबाई राजी ने उनके ऊपर उपकार किया, उनको तारकम देकर के इस संसार के अंदर से वृत्त कर दिया। भोगन और मथुरी आई गौरी और मन्नू। भोगनबाई, मथुरीबाई और गोरी और मन्नूबाई पीट रही दुनिया को लीके जाना सपना। दुनिया को झूठ समझ करके, सपना समझ करके पीठ दे करके धनी के चरणों में समर्पण हो गई। अमेठी और दानी खेती और मन्नी बेरामी नाम। अमेठी बाई, दानी बाई, खेती बाई, मन्नी बाई, बेरानी, इनके सबके नाम हैं। ये सुंदर साथ शिव जी के चरणों में
संसार को सपना समझ करके, इनको अखंड धनी समझ करके इनके चरणों में समर्पण हो गए। नानी बाई गोमा बाई ये पीछे आई इस्लाम। नानी बाई और गोमा बाई ये बाद में आई, पहले ये सखियां आई, वो मेखी दानी की थी और ये बाद में आई। गोमा और वीर बाई और नाथी लखी। गोमा बाई, वीर बाई और नाथी बाई, लखी बाई। भाग बाई तारा बाई खेली बृजरास में सखी। भाग बाई तारा बाई खेली बृजरास में सखी। ये सब ब्रह्म सृष्टियां हैं। ये बृजरास में पहले खेल करके यहाँ आई हैं। अंतु और मन्नी बाई, पूर बाई और गंग। अंधु बाई, मन्नी बाई, पूर बाई और गंग बाई। भाना बाई और अमरावती बाई सुख पावे राज के भाना बाई, अमृत बाई सुख पावे राज के संग। यहाँ राज्य के चरणों में बैठ करके इनको अखंड आनंद परम धाम का मिलता है। अमृत दे और कर्मा बाई और चीमा सोहदरी। कर्म अमृत दे और कर्मा बाई और चीमा बाई सुहाद्री सोहोदरी बाई और कान बाई मन्ना दे मेर राज की उत्तरी। कान बाई और मन्ना दे मेहर राज की उत्तरी। इनके ऊपर धनी की बेशुमार कृपा हुई, जिन्होंने धनी को पहचान करके धनी के चरणों में आकर के समर्पण हो गए, अपने आप को उनके चरणों में रख दिया, सिर रख दिया, तो उनके ऊपर तो मेर ही हुई। मेर होती है तो ये काम होते, ऐसे नहीं। आज हम उनकी मेहर के बिना यहाँ नहीं बैठे, उनकी जिनके ऊपर मेहर है वो बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं अगर हमने किस प्रकार से बात की थी, एक एक सुंदर साथ लेने से भी 30-32 बनते हैं, लेकिन मेहरबानी देखो किन पर है। कहते हैं मेर राज की उतरी, किसके ऊपर उतरी? जो सुंदर साथ धनी के चरणों में आकर के समर्पण हुए। चीमा बाई सजनी और दीपा बाई नाम। चीमा बाई, सजनी बाई, दीपा बाई इनके नाम है। सुंदर साथ के लोग चरणों में आए हैं। और साथ समस्त सब उदयपुर के ठाम। ये इतने सुंदर साथ उदयपुर में जाकर हुए। यहाँ में कोई आगे कोई पीछे आए, बीच इस्लाम है। कोई पहले आ गया, आते ही आ गया, कोई बाद में आए, सब सुंदर साथ शिव जी के चरणों में आ गए। कोई तो समझन के पक्ष, कोई दीदार के विश्राम है। कोई तो समझन के लिए, ये तो बड़े ज्ञान के ज्ञाता है, बहुत इनके पास ज्ञान है। कोई समझने के लिए, हिंदू मुसलमान के सब तकलीफों की वेदों की चर्चा करते हैं। कोई तो समझन के पक्ष और फिर दीदार के विश्राम। किसी को दीदार में ही आनंद आता है, उनके दर्शन करके बस उसी में डूब जाते हैं। पार्वती में ये विद्यानंदन बुद्ध श्रम का अवतार है, ये भी इमाम ने की, ये खुदा तारा है। बस उनके दर्शन करके ही उसमें विश्राम पाते हैं, यानी उसी में उनको चैन मिल जाता है। जब सुल्तान चढ़े राने पर तब भागा सारा देश। अब राणा के ऊपर बादशाह औरंगजेब बादशाह ने चढ़ाई कर दी, तब भागा सारा देश। उथल पुथल मच गई उदयपुर के अंदर। तब वहाँ से निकलने पड़ा, जुगे पड़े दरवेश है। अब कोई कहीं था, कोई कहीं था, उनको सबको बुला करके जल्दी जल्दी तैयारी की और चल करके निकले वहाँ से। वहाँ से चल के आए रामपुरा के गांव। पता नहीं किस प्रकार से निकले होंगे, ये तो हमारे धनी का दर्द हो ही जाने, हम कैसे जान सकते। जब चारों तरफ से फौज ने घेरा हुआ है, ऐसी हालत में वो मोमन कितने सुंदर साथ में चल रहे हैं, वो कैसे निकले होंगे। अब अपने हृदय में जो दर्द वाला होता है, जाकर के ये विचार करता रहता, घर पे जाकर के भी उसको चैन नहीं आता। धनी मैं तो उस समय साथ थी, लेकिन मुझे होश नहीं है। वो क्या दशा हुई होगी आपकी उस समय, कैसे निकले होंगे आप। ये उसको सारा दिन दर्द चैन ही नहीं लेने देता। घर पे जाकर के उसी में लीला में ही रमन करते रहते हैं। तो क्या कहते हैं, किस प्रकार से वो निकले। चारों तरफ से घेरा डाला हुआ है, शहर में उथल पुथल मची हुई है, सिपाही चारों तरफ फैले हुए हैं। तो क्या हाल होगा उस समय। वहाँ से चल के आए रामपुरा के गांव। वहाँ से चल करके रामपुर गांव में पहुँचे। वहाँ से पूरा दुधलाई पूरन दास के ठाम। साथ में दुधलाई गांव था, वहाँ पूरन दास का गांव था। वो पूरन दास के नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ का जो सरपंच था वो पूरन दास था, उसी के नाम से वो गांव प्रसिद्ध था। श्री मोहम्मद के मोमिनों उदयपुर की बीत तक महान बुद्धि के सागर महामती से प्राण नदी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। ये उदयपुर की बीतक है। अभी जो आपको सुनाई
अब आगे कहाँ जाते हैं? अब कहूँ मंदसौर की, हम्म। अब कहूँ मंदसौर की, जो भी तक हुक्म हक गए। अब आगे मंदसौर में जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ क्या विदा होती है? रामपुरा में पूरन गांव की, पूरनचंद दास के गांव में, और इसके आगे कैसे मंदसौर में पहुँचते हैं, ये सारी जैसे राज्य का हुक्म हमसे कहवाएगा वैसे आपको बताएंगे। जो भी तक हुक्म हक गए। अब कहूँ मंदसौर की, आए उदयपुर से चल रहे। अब कहूँ मंदसौर की, आए उदयपुर से चल। जब मंदसौर के लिए स्वामी जी उदयपुर से चलते हैं तो जब नौरन चढ़ा लाने पर हुआ मुलक चल भी चल रहे। जब औरंगजेब बादशाह ने आकर की चढ़ाई कर दी, सारे उदयपुर के अंदर हलचल मच गई, चल हो गई, अपने भागने लगे सारे, वहां से लोग भी भागने लगे। इसी तरह भागोगे कि उदयपुर के ही लोग हैं, उनके बीच में से निकल गए होंगे, लेकिन सबका पहरावा अलग है। कितना डर कर निकलना पड़ता है। हिंदुओं के महात्मा होते हैं, उनको तो औरंगजेब बादशाह वैसे ही नहीं देख सकता। तो कहते हैं नौरन चढ़ा लाने पर हुआ मुलक चल जब उथल उथल मच गई उदयपुर के अंदर, उस समय वहां से उदयपुर से निकले। संवत 1736 लगा 37 जब संवत 1736 बीत गया और 37 लगा तो मंदसौर के बीच में आए पहुंचे तब। मंदसौर के बीच में पहुंचते हैं स्वामी जी, अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी तो बता रहे हैं कि चल रहे हैं। वहां से चले और पहुंचे तो 37 लग गया था। इस समय फकीरी का वेश धारा अनुपम है। अब इस समय हमारे शिवजी साहब जी ने फकीरी वेश धारण किया हुआ है, और फकीरी वेश में भी क्या लग रहे हैं लोग, क्या उनकी शोभा है, क्या अनुपम शोभा जिसका कोई पारावार नहीं है। अब फकीरी वेश में चल रहे हैं, उनका जरा नजारा देखिए, क्या नजारा है। शोभा छब स्वरूप की, वारु कोटक रूप है। अब कहते हैं उनके स्वरूप की छवि पर, उनके जो स्वरूप की छवि है, जो सुंदरता है, जो मनमोहक है, जो मीठा मीठा प्यारा प्यारा नूरमयी उनका मुखारविंद है, उस पर वारु कोटक रूप, कई संसार के बढ़िया से बढ़िया रूप मन को मैं उनके ऊपर वार दूं तो भी नहीं पूर्ण होता। उनका तो अलग ही स्वरूप है, अलग ही शोभा है, इतनी शोभा है। गोटा सोवे सिर पर, तीन ऊपर कंडपी। आप पहले एक रुमाल गोटे वाला बांधा है, यहाँ जैसे अपन ये रुमाल बांध लेते हैं ना, अपन जो भी बांधना होता है सिर के ऊपर, ये गोटे वाला रुमाल जैसे बांध दिया, उसके ऊपर से कंडपी टोपी जैसी बाबा दयाराम साहब जी की या सूर्य नारायण महाराज जी की, ऐसी टोपी तो डबल होती है, जिसके ऊपर डबल कपड़ा होता है, बीच में कोई फोन वगैरह लगी होती है, और उसके ऊपर सुई के सिलाई से सीला होता है, ऐसी ऊपर से कंडपी, क्या कहते हैं बोलो, कोई पुरत लोई धागे भरी, एक पहनत है टोपी। गोटा की, गोटे वाला रुमाल बांध करके ऊपर से कंडपी जो टोपी है, कैसी है वो, 2 परतें हैं उसकी, और उसके धागे से सिली हुई है, इसी को टोपी कह दो, कंडपी कह दो, ये पहनी हुई है। अति सुंदर तिलक बने हो, दोए रेखा बीच बिंदे। सफेद लाल रंग स्वामी जी का, ऊपर से टोपी पहनी हुई, सिर पे रुमाल नहीं है, ऐसे टोपी पहनी हुई है, कान ढकी, और मस्तक जो गोरा सफेद मुखारबिंद, उसके ऊपर 2 सफेद रंग की लाइनें तिलक की, गोपी चंदन की 2 लाइनें बनी हुई, बीच में लाल रंग की बिंदी लगी हुई है, और इतने मस्ताने मस्ताने नेत्र स्वामी जी के, ऐसा सुंदर हंसता हुआ मुखारबिंद, भले तो फकीरी वेश में तो भी मुस्कुराते हुए, उनके अधूर लाल लाल, उनके दांत सफेद सफेद हंसते हंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे उनको स्वरूप का जरा दर्शन तो करो, क्या उनकी छवि है। गोपी चंदन सफेद का, मुख शोभित मानो चंद है। कहते हैं गोपी चंदन, सफेद रंग का चंदन जो होता है उसका तिलक लगा हुआ है, और वो कैसे मुखारबिंद चमक रहा है, मुख शोभित जानो मानो चंद, जैसे चंद्रमा की लाइट निकलती वैसे उनके मुखारबिंद से लाइटें निकल रही हैं। सुंदर सुंदर साथी, सरवनी सोवे कानों में ने, दोए बाले कंचन के। दोनों तरफ यहाँ पहले धागे में छोटे छोटे मोती माला वाले पहन करके पार लगाए, नीचे बाले पहने हुए हैं,
जिन बालों के अंदर मानिक और मोती पहनी हुई है, ऐसे 2 बाले और 2 सरवनियां पहनी हुई हैं। अति लागत सब प्यार की, लगा प्यार फकीरी से। कहते अति राजत छवि फकीर, छवि प्यार, ऐसी शोभा, इतने सुंदर सजे हुए मेरे सिर जी सर जी प्यार ही प्यार लुटा रहे हैं और लगा प्यार फकीरी से। बड़े प्यार से फकीरी को धारण किया है। कोई दर्द हो तो दिल में थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन खुशियों के मारे फकीरी को धारण करके इतने प्रसन्न चित्त उनका हंसता हंसता दिखाई दे रहा है। सरली अति राजत छवि प्यार की, पहली कंठी तुलसी की और बड़ी माला चार है। गले से लगती हुई एक अपन जैसे तापन देते थे तो कंठी पहनाते थे ना, एक तो कंठी पहनी हुई तुलसी की लकड़ी की बनी, फिर 4 बड़ी बड़ी माला पहनी हुई है सांझी के, लेकिन कपड़ा नहीं है ऊपर, जामा नहीं पहना हुआ, यहाँ पर माला ही माला दिखाई दे रही है। सफेद धोती पहनी हुई है, आधी यहाँ तक कमर तक बांधी हुई है और आधी ऊपर ओढ़ी हुई है। ऐसी धोती पहनकर, गले में माला पहनकर, कानों में सरनी और बाले पहनकर, अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी शुमार है। और एक मेखली रेशमी धागे से और काले धागे से बनी होती है। मेखली भी देखी होगी आपने, काले रंग की इतनी लंबी होती है, उसमें एक चांदी जैसा होता है, काले रंग का सफेद रंग का धागा, एक में काला, एक में कभी सोने वाला भी होता है, सेली मेखली। हाँ, अति शोभित क्या कहते हैं, मेखली अंग, वो भी पहनी है। और फिर कहते हैं शोभित अंग मेखली। मेखली किसको कहते हैं, जब बड़ा लंबा जामा, जैसे हम देखते थे पन्ना जी के अंदर चरणदास महाराज जी क्षेत्र वाले, यहाँ से लेकर के सीधा पैरों तक जामा होता था, वो पहना हुआ है। क्योंकि ठंड के दिन है, सर्दी के दिनों में ऐसा पहनते हैं, गर्मी के दिनों में धोती पहनते हैं। और गोदड़ी ओढ़न की और हाथों नहीं बनाए। आप जो मेखली वो भी डबल कपड़े की होती है, जो जामा होता है लंबा वो भी डबल कपड़े का, ऊपर से उसकी सिलाई की होती है। और फिर ऊपर से अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़े कपड़ों पे ले करके जोड़ करके एक उन्होंने अपनी गोदड़ी बनाई। कितने भी सुंदर वस्त्र पहने हो, लेकिन उसके ऊपर से वो इतने इतने टुकड़े मिला करके, सबके रंग बिरंगे टुकड़े मिला करके ऊपर से वो गोदड़ी ओढ़ लेते हैं। इससे ऐसा लगता है ये बादशाह होकर के यहाँ खेल में आकर के एक गोदड़ी ओढ़ करके फकीरी वेश धारण करके घूम रहे हैं। तो उनके ऊपर से लोई धागे भरी शुमार, ऊपर से चादर ओढ़ते हैं और मेखली के बाद गोदड़ी ओढ़ लेते हैं। हाथों नहीं बनाए, अपने हाथों से छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके उन्होंने वो गोदड़ी बनाई थी। ऊपर से ये इसी को कार्यक्रम कहते हैं। कभी हमने यही बोला था ना, कार्यक्रम रे हमको प्यारी लागी तो ये है कार्यक्रम गरीबी। एक एक छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के, राजों के वस्त्र कितने सुंदर होते हैं, और यहाँ हमारे राजाओं के राजा, शायद बादशाहों के बादशाह, शहनशाह जो है, आज वो गरीबी धारण करके प्रेम के बाद, प्रेम है सबका, एक एक टुकड़ा सबके जोड़ कर, किसी का बचा हुआ तो किसी का बचा हुआ, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ करके सबका प्रेम को इकट्ठा करके गोदड़ी बनाई और उसको गरीबी से ओढ़ रहे हैं। यही है कार्यक्रम। ये प्यारे सुंदर सार जी, अंदर कोई मान सम्मान नहीं है, बस फकीरी से प्यार लगा हुआ है। जिनको धनी से प्यार होता है उनको संसार की ऐशो आराम, खुशियाँ, ये सरगुन वस्त्र कुछ नहीं चाहिए, उनको तो धनी चाहिए, बस अपने को गरीबी में ढाल देते हैं। सेली सुमृति मुटका आंग शोभित है ताए। हाँ, सेली भी पहनी हुई जो अभी आपको बताएंगे। हाथ में एक सुमरनी भी है, छोटी 27 मनके की होती है ना, छोटा सुमरनी, वो भी है और मुटका भी है। हाथ में उनकी छड़ी भी है, एक हाथ में लेकर के चलते हैं। ऊपरनी धोती अंगोछा पहने और बांधे कमर है। अंग शोभित रहता है, सारे अंगों में इस प्रकार से शोभा बढ़ी हुई है। ऊपरनी धोती अंगोछा, ये आधी धोती नीचे बांधी हुई है, आधी धोती ऊपर से है अंगोछे के रूप में।
एक छब ब्रह्मांड में पहले शोभा और बांधे कमर, कमर में यही बांधते और यही ऊपर से ओढ़ते हैं। एक छब ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर है। एक छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। कितने यहाँ पर राजे बादशाह आ गए तो उनसे भी कहीं अपरंपार शोभा, बेशुमार शोभा हमारे अच्छातीत धनी की। भले उन्होंने फकीरी वस्त्र पहने हुए हैं, एक छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर। चाहे कितने राजा बादशाह हैं उनके ऊपर ये शोभा है इनकी। ये सबसे सर्वोपरि सुंदर लगते हैं। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कमर है। और एक हाथ में वो कद्दू का होता है ना, पेठे का बना हुआ तुम्बा, जिसके ऊपर दो लगाए होते हैं हैंडल, एक वो हाथ में, एक कमर पे बांधा हुआ है। साल सवे चोली मिले राखत है कांध ऊपर है। अपने गले में एक झोली भी टांगी हुई है, जिस झोली के अंदर अपना सारा सामान थोड़ा थोड़ा रखते हैं। सब झोली में अपना सामान रखते हैं। वो कमर पर अपने कंधे पे लटकाई हुई है। पहनी पाँव में पनही चलत लटकनी चाल है। पाँव में खड़ाऊ पहनी हुई है और चलत चलत लटकनी चाल। हमारे अक्षरातीत धनी इस खेल के अंदर फकीरी धारण करके, खड़ाऊ पहन करके, लटकती मटकती चाल से चल रहे हैं। साथ में परम धाम वाली 12,000 सृष्टियाँ, उनमें से सुंदर साथ मोमन हैं और स्वयं अक्षरातीत जैसे परम धाम में चलते थे वैसे ही यहाँ पर चल रहे हैं। इस शोभा को देख करके रूह कुर्बान कुर्बान होती है उस स्वरूप के ऊपर कि ऐसा स्वरूप संसार में आया, उसका कभी दर्शन ही नहीं किया। परम धाम के स्वरूप का दर्शन तो रोज करते हैं, लेकिन ये तो भीतर में ही दर्शन होता है, आगे पीछे इसका कोई ध्यान ही नहीं करता। मूल स्वरूप का, मूल मिलावे में ध्यान हर कोई करता है, लेकिन अब यहाँ खेल के अंदर जो उन्होंने स्वरूप धारण किया है उसका आनंद तो आज मिल रहा है। सुंदर साथ जी संकेतिक मोमिन है, चलत होत खुशहाल है। वही परम धाम की प्रेम सृष्टियां साथ में चल रही हैं, चलत होत खुशहाल और सब आनंद से खुश होकर के, मगन होकर के धनी के प्रेम में चल रहे हैं। सबों ने वेश पहना देख अपने साहेब। सबों ने वेश पहना, जैसे स्वामी जी ने वेश पहना है सबने वैसा ही वेश धारण किया हुआ है। जहाँ खेल देखकर की हुई बड़ी खुशहाली तब है। आप कहते हैं राज जी महाराज, जो हमारी चाह थी खेल देखने की, आज हमारी चाह पूरी हुई है। खेल के अंदर स्वयं अक्षरातीत भी साथ में है, हम ब्रह्म सृष्टियां भी साथ में हैं। परम धाम में तो ऐसा कभी भी नहीं होगा धनी। ये जो आज आनंद आ रहा है वही बड़ी खुशहाली, तब सब संचित होकर के ऐसे देश में चल रहे हैं। श्री बाई जी वेश बनाया सोबत है निर्गुण। उन्होंने भी सफेद साड़ी पहनी हुई है और वही भेष, एक का नहीं, दो का नहीं, सबने पहना हुआ। वही झोली, वही दो टुंबे, वही सरनिया, वही सब हाथ में लेकर के चल रहे हैं। सुंदर साथ जी बाई की मानिक नारायण की साड़ी है, उनके धोती है। इस प्रकार से सारा सुंदर साथ इकट्ठा मिलकर के चल रहा है। साथ फकीरी राखत है जग दजाल से करे मोमिन। अब फकीरी सब कुछ साफ है अंदर से, फकीरी अंदर आता है। बाहर से कितने भी वस्त्र उतार दें, अंदर फकीरी ना आए, अंदर अहंकार हो तो फिर आनंद नहीं आता। तो वो कहते हैं साध फकीरी राखत संग दज्जाल से करे मोह, जंग दज्जाल से करे मोह। ये आज जंग दज्जाल जो सारा दिन मन को बहकाता है, ये पहनो इसके साथ के, ये टोपस हो इसके साथ का, ये वो सब खत्म हो गया। आज उन्होंने दज्जाल से जंग करके आज अपने असली नूरी तन को पा लिया, असली नूरी श्रृंगार को पा लिया। ये नूरी श्रृंगार है रहे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे। ये है उनका निर्गुण वेश, निर्गुण खाना। तुम्बे में जो मिलेगा वही खाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रहा बीच रामपुरा था निकट चारण का गांव। रास्ते में चलते चलते रामपुरा गांव आया। रामपुरा में साथ में ही जो अभी पूरनवाल का देखा था, आपने सुना था कि वहाँ का सरपंच था,
तो वहाँ उसका गाँव था चारण का। गाँव चारण किसको कहते हैं? जो गाने बजाने वाले, उनको चारण कहते हैं। गाने बजाने वाले जो भट्ट होते हैं, उनका गाँव था। कहाँ उठाई हवेली, लगे ईंटे फाड़ने के काम है। आज स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर ऐसा करो, सब भाइयाँ भी साथ में चल रही हैं, बूढ़े भी चल रहे हैं, ऐसा करो यहाँ पर एक हवेली बना, यहाँ मिट्टी ले लो, ईंटें निकालो और ईंटों से हवेली तैयार करो। बहुत बड़ी हवेली तैयार की उन्होंने, ईंटें निकालने लगे, बनाए ठाडी हवेली करी, स्वरूप रहे दिन में। आप 22 जी महारानी जी और जितने भी लेडीज स्वरूप हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कोई साथ में, तो उनको उसकी हवेली बना करके बहुत बड़ी तैयार कर दी और उसके अंदर रख दिया। पूरन मल चारण एक गांव था, उनसे सब सुंदर साथ एक बार तो रहे, लेकिन जब जाएंगे तो उन्होंने सोचा यहाँ पर छोड़ जाएंगे इन सुंदर साथ को, अपनी हवेली बना ली। तो अब कहती हैं बनाए ठेठी हवाली हवेली करी, स्वरूप रहे दिन में। पूरनमल चारण का गाँव था, पूरनमल चारण का जो गांव था पूरनमल के नाम से, क्योंकि वहाँ का सरपंच था, इसी के नाम से रखा हुआ था। रही उनकी माता खिदमत में, करे बुरी पहचान है। साधु महात्मा देख करके कैसा वेश है, कैसे सुंदर स्वरूप है, ये महात्मा कैसी चर्चा करते हैं। ऊपरली पहचान, अक्षरात्मक नहीं पहचाना, अभी ऊपरी पहचान से साधु महात्मा देख करके उनकी चारणमल की जो माता है पूरनमल की, वो उनका बहुत आदर सत्कार और उनकी सेवा करती हैं। इनके स्वरूप देख के उपला था ईमान है। ऊपर का ईमान था कि ये सब बहुत सुंदर महात्मा साधु हैं, तो ऊपर का ईमान आने से वो सेवा कर रही है। जब दज्जाल ने जोरा किया, दिल बैठा बैरी साल है। अब जो उदयपुर का राजा थराना था, उसका भाई था बैरिस्ता, वो उसके दिल में बेईमानी आ गई कि ये यहाँ से गए हैं, इतना बांट के गए हैं, अब वहाँ भी पता नहीं इनके पास कितना पैसा होगा, जा करके लूट लेना चाहिए इनको। वे भाई राजा का था, हुआ दज्जाल का हाल है। अंदर बेईमानी आ गई, राजा का भाई हो तो क्या, भीमसेन ने तो मना कर दिया था बदनाम हो जाओगे, लेकिन भाई वहां से निकल करके यहाँ तक लूटने आ जाते। दज्जाल का हाल होगा, दिल बेईमान हो जाना, दिल बदल जाना। अब उसका दज्जाल का हाल हो गया, बेईमान हो गया। बुरी नजर करी साथ पर, लूट ले उनको किरण ने। बुरी नजर करी इन साधु संतों को, जो इनके पास अभी इन्होंने इकट्ठा किया, उसको मैं लूट लूं। तब चारण के घरों जाए, फरियाद करी मोमिन ने। अब कहाँ रह रहे हैं सुंदर साथ जी? सब सुंदर साथ स्वामी जी कहाँ रह रहे हैं? किसके घर पे रह रहे हैं? हैं? ऊंचे से बोलो, कौन बोलता है? समझ में नहीं आया अभी? जो अभी इन लोग ईंटें निकाल करके हवेली तैयार की है, वहाँ रहते हैं, लेकिन वो माता जी आती हैं ना बार बार इनकी सेवा करने के लिए, सामान लेकर के आती हैं, बना करके लाती है, पता नहीं क्या क्या सेवा की होगी। आप जरा दिल में विचार कीजिए कि यहाँ स्वामी जी बैठे, हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, क्या ला करके दे सकते हैं। ईंटों की खुद बना करके, कच्ची ईंटों से हवेली तैयार करके बैठ गए। अब खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? स्वयं धनी करेंगे। किसके अंदर बैठते हैं? जिसके अंदर बैठते हैं धनी स्वयं बैठ करके आप सेवा करते हैं अपनी अपनी ही, क्योंकि वो तो परम धाम से स्वयं लीला रहते हैं, अपने ही आप से लीला करते रहते हैं। अब जिसके अंदर धनी स्वयं बैठेंगे वही उनकी सेवा करेगा। तब चारण के घरों जाए, फरियाद करी मोमिन ने। तब चारण के घर पे गए, उनकी माता जी हो जाती थी, तो उनके घर पे जाकर के कहा कि अरे साल यहाँ पर सुना आ गया, हमें लूटने के लिए आया है। तब चारण की माता ने बहुत ही जोर कमर है। तब चारण की माता जो थी, उन्होंने बड़ी जोर से कमर बांध ली और बड़े जोर से क्या बोली? इन वैरागियों स्वामी देखे, मालूम तिन्हें खर है। अगर कोई आ करके इन वैरागियों की तरफ से बुरी नजर से देखेगा तो उसको मैं गधे की तरह पेट दूंगी, मार छोड़ूंगी उसको। हाँ, या तो मैं मरूं तिन पर, देव हत्या उनने। या तो मैं मर जाऊंगी इनका नाम लेकर के, इन्होंने मेरे को मारा है, हत्या इनके नाम लगा दूंगी। इनको बुरा क्यों देखे, मेरे घर आए साधु जन ने। हमारे चारण के गांव में आए हैं, हमारे गांव में रह रहे हैं, और भारी होता है गांव में आता है तो घर पे ही होता है, तो मेरे घर पे ये मोहम्मद आए हुए और इनको कोई बुरी नजर से देखे, इनका कोई इनको नुकसान पहुंचाए कोई। तब शाम उन्हें पीछे फिरा, उठते बैरी साले। जब उनकी माता ने इतनी गर्जना से कहा तो सारा बैरी साल का मुंह काला हो गया।
उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और लेकर के मुंह काला पीछे वापस चला गया। चला ना कछुए तिनका बुरा हुआ है वाले, कुछ चला नहीं और बेइज्जती और हो गई। वे हवेली छोड़ के आए मंदसौर, वहां से चल पड़े। कहीं भी राज्य का हुक्म नहीं, एक जगह टिकने नहीं दे रहे, धनी की मौज है। अब वहां से हवेली छोड़ करके मंदसौर के लिए चल पड़े। तहाँ आके बैठे हर प्रसाद घरों ठोरे। अब हवेली छोड़ दी और मंदसौर में आकर के हर प्रसाद के घर पे आकर के पहुंचे। तहाँ पासे लश्कर रहे मंदसौर के गिरदवाए। वहां भी चारों तरफ औरंगजेब बादशाह ने हर शहर को घेरा हुआ है। पातशाही लश्कर रहे मंदसौर की गिरदवाए। मंदसौर के भी चारों तरफ सिपाहियों ने उनकी जितने भी फौज के सेना है सब ने घेरा हुआ है। गावत सनंदे तहाँ बैठ के कोई कोई सुनने को आए। जहाँ वहाँ जाकर के हमारे सुंदर साथ सनंदे गाते, कोई कोई पठान सुनने आ जाते हैं। ये तो सुनने को आवत पठान दौलत खान है। जब वो पढ़ते हैं सनंदे बिना मोहम्मद और कोई नहीं है, तो उस पठान जो दौलत खान था वो सुनने के लिए आया। सुन सनंदे घायल गया, भला लाया ईमान। अरे ये हिंदू होकर के हमारे मुसलमानों के मोहम्मद साहब की सिफत कर रहे हैं, तो सनंदे सुन घायल हो गया। हाय हाय, हिंदू आकर के ये मेरे मोहम्मद साहब अपने हिंदुओं के अंदर भी अपना ईमान दे दिया है, तो घायल हो गया। ये है मेरे परवरदिगार है जो अपनी पहचान कराने के लिए आए हैं, तो भला गया ईमान। 1 मिनट में ईमान आ गया। ये मेरे मोहम्मद ने जो कहा था मैं आखिर में फिर आऊंगा, ये वही मोहम्मद हैं। और शेर खान कोईटी सुनी सनंदे खान है। कोईटी शेर खान कोईटी ने भी सनंदे सुनी अपने कानों से। सांकेतिक पठान तभी लाए ईमान। कितने सुंदर साथ कितने पठान फौज में देखे, वो ही आकर के ईमान ले आए। विनायक मोहम्मद की सनंदे पड़ी जब विनायक मोहम्मद की सनद पढ़ते हैं सुंदर साहब, सनद पढ़ी जब, तो दौलत खान पठान को जोश आया तब दौलत खान के अंदर रूह जागृत होकर के अंदर से जबराइल का जोश आ जाता है। क्या कहता है? विनायक मोहम्मद है और ना कोई काटे बोल। बस विनायक मोहम्मद कोई नहीं, विनायक मोहम्मद कोई नहीं। एक और भी किसी ने कहा था ना, तो वो कौन था बता याद है? हाँ, कहाँ का ब्राह्मण परेने ब्राह्मण क्या था? विनायक मोहम्मद और ना काटे बोले। विनायक मोहम्मद कोई नहीं है, विनायक मोहम्मद कोई नहीं है, बस बिना मोहम्मद एक कोई, ये बस मोहम्मद ही सब कुछ है। ये बैठे यही मोहम्मद है, इन मोहम्मद के बिना और कोई नहीं है, बस ऐसे है। ये मोहम्मद है, यही पहले मोहम्मद है, ये आखिरी इमाम है, यही खुदा, बस उनके बिना कोई दूसरा दिखता नहीं है। फिर यही कहे यही खाट मुख खोले, अपने मुख से एक ही बोलता है, ये बिना ये सब ये मोहम्मद है, ये सारा कुछ यही है, इनके बिना कोई नहीं है। कृपा राम ताया तहाँ पाती ले पुकारे। ऐसा आनंद बरस रहा है कि इधर से कृपा राम जी उदयपुर से पत्र लेकर के आए। सुंदर साथ ने पुकार करके पत्र लिखा कि हे स्वामी जी हमें बचाओ, हम तो खाड़ियों में पहाड़ों में रुले पड़े हैं, हमारा कोई पति पत्नी बच्चा कोई अलग अलग हो गया, सब हम कहीं भी कोई ठिकाना नहीं है, हमारा खाड़ियों में रुल रहे हैं, पहाड़ों पर रुल रहे हैं। उदयपुर का 7 पहाड़ों में वह विलाप कर रहा है। सारा उदयपुर का सुंदर सा पहाड़ों में खाइयों में विलाप कर रहा है, रो रहा है। विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द है। अब एक आत्मा वाहिदत स्वरूप जैसे सिद्ध जी ने सुना कि मेरे सुंदर साथ को तकलीफ है, क्या कहते हैं, दुख मेरी रूह को तो सुख कैसा हो। हम तो एक वतन की अपनी रूह नहीं, जो रूह तो एक ही है ना। अब सिद्ध जी सब्ज की हृदय में बहुत भारी दर्द हुआ। वे विलाप इनका मुंह दरगाह बीच करके पुकार करी मोहम्मद है। अब आखिरी मोहम्मद स्वामी श्री रामनाथ जी ने सिद्ध जी साहब जी ने दरगाह की तरफ मूल मिलावा में अपनी दृष्टि को लगाया और उनके चरण पकड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे धनी आप वहदत स्वरूप है, आपका सुंदर साथ, आपकी रूहें बहुत तकलीफ में, बहुत तड़प रही है, रो रही है, उनका दुख दर्द हमसे सहा नहीं जाता,
तो वे पहला प्रकरण जो है वालो ग्रास पिनो रंग ग्रामर मार्ग वासना उदर करे जलधार, ये सारी प्रार्थना। वासना उदर करे जलधार आप और खावी अल्प थे हम थी ना ना कोई। तो इस प्रकार से जो तामसियां सरदार सखी हैं वो भी बीच में रूली पड़ी हैं, और इधर से सारा सुंदर साथ आपका विलाप कर रहा है, रो रहा है। पहला प्रकरण तो उन्होंने प्रार्थना का ही कहा। उसके बाद राजीव महाराज ने इतनी बेर उतरी कि अंदर से जोश से प्रकरण उतरने शुरू हो गए। तो आगे वाले 5 प्रकरण फिर उतरे, पहला नहीं, पहले पर बार वो तो उनके अंदर से आया दर्द था, वो दर्द की प्रार्थना थी। लेकिन फिर 5 सिपारे कहते, 5 सिपारे 6 नहीं कहते, 5 प्रकरण कहते। अपन भी कहते ना 5 प्रकरणों का पाठ करो, यानी छठा जो अर्जी है, फिर 6 प्रकरण जो है ये मुसीबतों को दुखों को हर प्रकार से दूर करने वाले हैं। संसार के अंदर अगर उनको दर्द था, तकलीफ थी, तो स्वामी जी ने प्रार्थना की और उनकी दूर हो गई। तो आज हमारे भी ऊपर कोई मुसीबत आती है तो हम भी ये 5 प्रकरण बड़े उसी प्रकार से श्रद्धा भावना से दर्द लेकर के उनके चरण पकड़ करके रो करके प्रार्थना करें, तो हमारे जो 6 प्रकरण है इनसे हमारी भी मुसीबत दूर हो जाती। क्योंकि माया में आए हुए हैं, कभी कभी माया का ज़्यादा जोर हो जाता है तो सहन बहुत मुश्किल होता है, तो करनी पड़ती है। तो ये कर देते, कोई इससे कोई गुनाह नहीं, क्योंकि शिव जी ने किया है। वैसे तो धनी देख रहे हैं हमें, सब आपको मालूम है, पर जो देखने वाला उसको पता नहीं मुसीबत है, प्रार्थना करनी पड़ेगी। लेकिन करनी पड़ेगी, अगर कोई नहीं भी दिल टिकता तो कर लो, लेकिन ये करो और कहीं जाकर के किसी से कोई हाथ मत फैलाओ। हाँ, 5 कीर्तन करके फिर जाकर किए कलाम है से आयतें आई, वो कुरान में आई थी, अब इसका हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। तो 5 कीर्तन करके दाखिल किए कलाम आकर के हमारी वाणी में वो लिखे हुए हैं, दाखिल कर लिए हैं। तभी पहुंची आपको हुई मेरे ऊपर इस्लाम है। सारे अपने सुंदर साथ पर मेल हो गई धनी की, राजी के दिल में वो पुरस्कार पहुंच गई। इस समय इब्राहिम करने आया दीदार है। इब्राहिम आया दर्शन करने के लिए स्वामी जी के। सोबत से राजी भया, फिर आया दूसरी बार है। एक बार आया, उसको चर्चा अच्छी लगी, फिर दूसरी बार फिर आया। तब लाल की सोबत से बातें हुई इस ठाम में। लाल दास जी ने कहा ये मुसलमान है और ये है भी इनका पढ़ा लिखा है, मौलवी है, तो इससे बात कर लेनी चाहिए। तो तब लाल की सोबत से हुई बात इस ठाम। लाल दास जी ने उनसे बात की कि हे इब्राहिम, वो हमारा कोई एक थोड़ा सा काम करोगे, बताओ। उन्होंने कहा 1 सिपारा उतरवाना है, उतरवा दोगे? तो एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम है। एक हमें किस्सा कुरान का है वो हमारे को उतरवा दो, हिंदी में उसका संवाद कर दो। तब उन्होंने उतारा सूरत कुरान, उसने कुरान का सिपारा उतार दिया, हिंदी में अनुवाद कर दिया। जिनमें कहती आयतें स्थिति सुनी कान है। स्वामी जी उनमें से कुछ आयतों को सुन रहे हैं, स्वयं सुना दो। सुनते ही चुप जाए या में बात हमारी सब। ये तो सारी हमारी तो बातें हैं, दूसरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। जो उतराते तुमको तो बड़ा काम हुए। अब अगर लालदास जी पे और उतरवा दे, हमें पहचान करा दे, तो बहुत हमारा बड़ा काम हो जाएगा। तब उससे बातें करी, कहे मैं उतराऊं कलाम है, उतारूं कलाम है। फिर उससे बातें की तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको उतरवा दूंगा। कछुक लोग दिखाया, राजी हुआ इस ठाम में। उसको कहा आप ऐसे नहीं हम उतरवाएंगे, आप चिंता मत करना, हम आपको मेहनत दे देंगे, क्योंकि आपको भी तो रोजगार चाहिए। हर किसी को पैसे के बिना काम करते रहेंगे, बच्चे कैसे चलेंगे? हम आपको पैसे देंगे, हमारा काम कर दो। रात को आए, बड़ा हुआ, खड़ा हुआ, शुरू हुआ सिपारा 16वां। सुबह आकर के खड़े हो गए इब्राहिम। स्वामी जी ने कहा 16वां सिपारा उतरवाओ। फिर 16वां सिपारा शुरू हुआ उतरवाना। 2 जुज उतराएगी हाथ में, बड़ी रात को हुई तमाम। जैसे 2 जुज जो भी उतरे थे, 2 परिपारी, तो उनको पकड़ा है स्वामी जी को, ये पढ़ो। तो कहते हैं रात को बड़ी हुई तमाम। अरे भाई, और हमें तो उतरवा दो, सारा काम करवा लो, कुरान का जितना भी है तमा हो गई, यानी लोभ आ गया।
हमको लोभ आता है माया का, पैसों का। भाई आप इतने बन गए, इससे भी ज़्यादा मेहनत करें और मिले। स्वामी जी को किसकी कमा है? लालच किसका है कि राज्य का काम और हो जाए और हो जाए। ये हमारे लोगों में अंतर है। जब हमें राज्य का एक दिन थोड़ा सा आकर के यहाँ लज्जत मिले तो हम कहीं उससे भी पहले जाए, ताकि हमें एक एक शब्द का पता चले धनी क्या फरमाते। ये लोग आए, संसार का लोग ना आए। एक वजह वही बड़ी खुशहाली दिल है। बहुत खुश हुए, हमारी तो मंजिल मिल गई है। हमें क्या, हमारे लिए क्या राज्य में लिखा है, सारा कुछ पता चल रहा है यहाँ प्राण से। अपनी बीतक अपनी बात के बहुत दिल निर्मल है। अपनी ही बीतक अपनी ही बातें, अपनी सारी जितनी भी लीलाएं हमारी, सारा कुछ बांट करके बहुत बहुत निर्मल, बहुत प्रसन्न होते हैं स्वामी जी। एक तो रात को बंगले उतारा थे कुरान है। अब क्या होता है, यहाँ से कुरान से पता चल रहा है जो कुछ हिंदुओं के ग्रंथों में लिखा हुआ, वेदों ने वही कुरान में लिखा हुआ है। जो कुछ गया वेद ने सोई गया कि ये देख रहे हैं, ये भी तो सारे वेदों की तरफ बोल रहे हैं। एक परमात्मा, एक खुदा, एक ही, सबकी पहचान करवाने। अब हमें मुश्किल नहीं है बात करने की, अब हम बात कर सकते हैं। तो क्या हुआ, लाल इब्राहिम बैठत है रात पासे कोड़े सुने कान है। अब एक था रात को बंगले उतारत है प्राण, बंगले के अंदर, जो बंगला की हवेली थी उसकी एक कमरे के अंदर बैठ करके जब ये कुरान उतरवा रहे थे तो स्वामी जी वहाँ पर कोढ़े कोढ़े लेटे लेटे सुन रहे थे। उतराते एक शिकल पढ़ा इब्राहिम ने। जब वो उतरवा रहे थे तो एक शब्द इब्राहिम ने क्या पढ़ा, ये तो कोई राक्षसी कलम मारी उन्होंने कोई ऐसे शब्द दो चार आए जिसमें इसने कहा ये तो किसी अनपढ़ का लिखा है, ये मोहम्मद साहब ऐसा नहीं लिख सकते। तब श्री जी ने कहा फिर के पढ़ो सुकन ने। तब स्वामी जी ने कहा, श्री जी साहब ने एक बार फिर पढ़ो, क्या बोला आपने? ये तुम क्या कहा, फिर हमें सुनाओ कानन ने। आपने क्या कहा है, बीच में क्या लिखा है, जरा एक बार फिर हमें कानों से सुने आपकी बात। तब कहा इब्राहिम ने जो सुन्नी मुसलमान है। एक है इब्राहिम ने क्या कहा कि यहाँ लिखा हुआ है जो सुन्नी मुसलमान, जो सुन्नत जमात वाले मुसलमान उम्मत है इसकी, मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुँचे कान है। मोहम्मद की ऐसी जो सुन्नत जमात है उनकी अर्जी को मोहम्मद तक नहीं पहुँचती, खुदा तक कोई पहुँच ना सकते। मरातबा ए मोमिन जो ये अर्जी करेंगे उनकी खुदा अर्जी नहीं मानेगा। कौन? मोहम्मद की उम्मत। अब हमारे आखिरी मोहम्मद की उम्मत कौन है? ब्रह्म सृष्टियों के सामने बैठी है, वो पहले मोहम्मद की उम्मत की बात नहीं कर रहे। यही सुन्नत जमात, सुना ना, हक्कुल यकीन, एक बात सुनते ही मान लिया। तो मोहम्मद की उम्मत के अर्जी न पहुंचे कान। ये मोहम्मद की जो उम्मत ब्रह्म सृष्टियां हैं इनकी अर्जी खुदा के कान तक नहीं पहुंचती। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन। तो सिद्धि साहब जी ने कहा, इब्राहिम आप क्या जानो, मोहम्मद की उम्मत यानी कि मोमिनों के मरातबे को आप क्या जानो, ये मोहम्मद कौन है? इनकी अर्जी खुदा नहीं सुनेगा, लेकिन ना काम जो संसार की कोई अर्जी करेंगे वो नहीं सुनेंगे खुदा का। वो कहते हैं मैंने माया से निकालना है कि माया में फंसाना है आपको। तो जो माया की कोई अर्जी करते हैं तो खुदा ताला काम सुनते हैं, मोमिनों की नहीं सुनते, क्योंकि मोमिनों को तो निकालना है माया से। बाकी संसार वाले जो भी मांगते हैं उनको देते हैं, लो जो कुछ चाहिए लो, क्योंकि इनके ही हुक्म से सारे देवी देवता दे रहे हैं, तो ये क्यों ना देंगे? सबको देते हैं, लेकिन उम्मत को क्या देते हैं? अपनी पहचान देते हैं, अपना ईमान देते हैं, अपना इश्क देते हैं, अपनी मेर बख्शते हैं। कोई पहुंच ना सके मरातबा मोमिन, तुम्हारा प्रभाव इनका जैसा लिखा हुआ है सुकन है। आप इसको ना काटना है ना बोलना है, ना ऐसा नहीं कहो कि ये किसी अनपढ़ ने लिखे हैं। सही लिखा है जो लिखा है, लेकिन आप नहीं समझ सकते इन बातों को। हर्फ मत गिराना, कोई इधर उधर कर दो इस हर्फ को, जैसा लिखा है वैसा ही लिखो सुकन है। ऐसे ही एक एक वचन को लिखो, वो जो कुछ लिखा है हम जानते हैं, आप नहीं जानते। वो सुन्नत जमात कौन है, उनकी अर्जी कौन सी सुनते कौन सी नहीं सुनते हम जानते हैं। और वही सुकन को समझत नहीं तुम, इन वचनों को आप नहीं समझ सकते। कोई क्या जाने क्या लिखा जो समझत नहीं हम।
अब कोई क्या जाने, सो समझत नहीं। आप क्या जानो क्या लिखा है, ये बाकी दूसरे नहीं समझेंगे, हम ही समझ सकते, बाकी कोई नहीं समझ पाएगा। लगता है चबूतरा था पढ़ने बैठे सिराज है। अब लगता है बाहर चबूतरा, वैसे हवेलियों के बाहर चबूतरा होता है गाँव में, वैसे एक चबूतरे के बाहर बैठे हुए थे, पढ़ने बैठ गए स्वामी जी सुबह सुबह। तक देख राजी हुए है पूरे मनोरथ काज है। अब देख करके ये लिखा हुआ कुरान के अंदर, सारे जितने भी हमारी दुआएं सब मिल गई, अब तो पूर्ण हुए मनोरथ काम हमारे। तो अब कि जगाना या पहचान करानी मुश्किल किसी को भी, सब हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। अब अपनी बात के सब इस भय कारज है। अपनी बात सिद्ध करने के लिए हमारा काम सिद्ध हो गया, अब हम सबको पहचान करा सकते हैं। अब तुम्हें करना कुछ ना पड़े, रही ना कोई गरज है। अब हमें कुछ और नहीं, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हमारी गर्ज जो थी पूरी हो गई, सब हमारे खुलासे हो गए। आप ये सब साथ को लिखो तुम खबर है। आप सब सुंदर साथ को खुशखबरियां लिख दो। मेर वही श्री राज की सो लिखी तुम ऊपर है। जितनी मेर हुई है श्रीराज जी महाराज की, ये सारा कुछ कुरान आया है, हदीसें आई हैं, ये सारी हमारे लिए आई हैं, किसी और के लिए नहीं आई। लिखने बैठे संध्या को सो जान लो अरुण उदय। संध्या के समय बैठ जाते थे लिखने के लिए, भोजन जल्दी कर लिया जाता था, और सुबह जब तक सूरज नहीं निकलता था तब तक लिखते ही रहते थे। इब्राहिम जाए अपने घरों लाल दातुन पानी करे। लिखा करके इब्राहिम अपने घर चला जाता था और लाल दास सिंह दातन पानी करने लग जाते थे। क्यों करते उतारते सिपारे जो चारे। देखो मोहनों की चाल, देखो हमारे हाथी की चाल, वो लिख रहा है, वो लिखा रहे हैं, और स्वामी जी बैठ पर लेटे लेटे सुन रहे हैं। कोई सारी रात नहीं सोए, सुबह उठे दातन पानी किया, लोग दर्शन को आने लगे, फिर दर्शन करके फिर चर्चा वार्ता तो शुरू कर दी। सारा दिन चर्चा वार्ता में, पहचान कराने में, और रात भर लिखने में लग जाती। कब सोते हैं हमारे घर, हम उनकी रहनी, उनकी जो उनकी चाल है वो ले सकते हैं हम, लेकिन वो तो यही चाहते हैं रातों को रात भर जग करके अपना काम करो। अपना काम ये संसार का सारा दिन किया, हमने कोई ऑब्जेक्शन किया, लेकिन रात को फिर तुम नींद को दे दो सारा टाइम, ये हमें ऑब्जेक्शन होती है। आप रात राज्य करो, दिन माया वाला पर काम करो, कोई बात नहीं। रात को बैठ बैठ करके धनी के चरणों में प्रार्थना करो, उनका दीदार करो, उनका चिंतन करो। 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचारे। क्या उतारा था सिपारा? 17, 16, 17, 18, 19 पर सिपारा उतर चुका था, उसका विचार करने लगे, पढ़ने लगे स्वामी जी। ये सिपारा 30वां जाकी 36वीं सूरत है। फिर 30वें सिपारे की जो 36वीं सूरत है, सो लिया उतार के फिर लगे अल्लाह लाम मीम से। पहले वो 36वें सिपारे की उतरवा दी, फिर कहते हैं उसकी 36वीं सूरत 30वें सिपारे की उतरवा दी, फिर कहते हैं रामदास सिंह अब अल्लाह लाम मीम से पहले सिपारे से शुरू कर। अब हमें जितना जल्दी हो जाए तो सारा कुरान उतर जाना चाहिए। तो कहते हैं फिर सिपारा 30वां जाके 36वीं सूरत सो लिया उतार के, फिर लगे अलिफ लाम मीम से, फिर पहले सिपारे से फिर शुरू करके अलिफ लाम मीम से, फिर दूसरो तीसरो लगे चौथो उतारन में। फिर दूसरा उतरवाया, पहला उतारा, दूसरा उतारा, तीसरा उतारा, जब चौथा उतारने लगे, 5वां शुरू हुआ उतार चले मोमिन है। चौथा भी उतार दिया, 5वां जब शुरू कर दिया तो उतार चले मोमिन, उतारते जा रहे हैं लालदास जी, और वो लिखवाते जा रहे हैं। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल है। हम इब्राहिम के दिल में आकर के फिर दज्जाल बेईमानी आ गई कि मैं इनको लिखवाए जा रहा हूँ, सारे हिंदुओं को, अपने मुसलमानों का कुरान सारा इनको लिखवा रहा हूँ, कल को किसी मुसलमान को पता लग गया तो मेरा क्या हाल करेंगे? सब मुसलमान मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उसके दिल में बेईमानी आ गई। ले तफसीर छीन के तो मन को करूँ खुशहाल है। ले तफसीर छीन के, जो तफसीर इनके हुसैनी पास में है ना, उसको मैं छीन लूँ और अपने मन को खुश करूँ, मैं खुश हो जाऊँ कि तफसीर भी मुझे मिल जाए। इतना इनको लिखवाया ना, अब तफसीर लेकर के चला जाऊँ। तब लगा खसा करने बीच बैठावे शायद है। अब फिर अंदर बैठ करके
जाल खसखसा करने लगा। अब कहता है मैं देख लेना, मैं सब जितने मुसलमान हैं उनको ये जाकर के सारी बात बता दूंगा। तीनों ने अपने से कुरान सारा उतरवा दिया है। मोमन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद गए। मोमनों को देखता है ये क्या कर सकते हैं, अगर मुसलमान आकर के इनको डांट फटकार करेंगे तो इनका कौन सा है, क्या कर सकते हैं। मोमन गरीब देख के देवे डर शरीयत हद, हम जाकर के मुसलमानों को बता दें कि आपने सारा कुरान उतरवा दिया। आगे कुछ कोई बहुत चाहिए मांगने लगा तफसीर को, मैं ले जाऊं अपने घर। ये तफसीर तो शैली मेरे को दे दो, मैं अपने घर ले जाऊंगा। तब लाले पहचानिया दज्जाल की नजर। लाल दासी ने पहचान लिया इसके अंदर अब दज्जाल आकर के बैठ गया है, ये नजर फिर गई है इसकी। विधवा उठाने को करता है काम है, ये लड़ाई करने के लिए, अच्छा हमारे से झगड़ा करने के लिए सारा काम कर रहा है। मैं तफसीर इनको क्यों दूंगे, फिरा दीन इस्लाम है। ये तो दीन इस्लाम से ही फिर गया, इसको मैं अपनी तफसीर उसे नहीं क्यों दूं। तब फिर दिए जाने इनके मन की बात है। स्वामी जी पहचान गए इसके दिल में क्या दर्द है, क्या बेनी देखना। तब जवाब चोखा दिया, कई तूफान की विख्यात है। अब आपका कसूर नहीं है, कुरान में ऐसे लिखा हुआ है, ये जो होंगे ना पढ़े लिखे ऐसा तूफान उठाएंगे। ये आपने वही तूफान उठाया है, आपके अंदर अब आकर के दज्जाल बैठा हुआ है। मोमन के दरगीर में बात तूफान सुनी कान है। जब मोमनों ने तूफान की बात, ये तूफान आ गया तो उस समय मोमन बेचारे बड़े दलगीर हो गए, निराश हो गए। अब क्या करना इनसे, महीना इन्हें पहचान है। क्या किया जाए, जरा इनको आपकी इतना कुरान पढ़ रहा है, कुरान लिखवा रहा है, सुन रहा है, लेकिन आपकी पहचान खुदा ताला की इमाम मेहदी के रूप में इसको भी नहीं हुई। एक बात सुनी पटा बस महीना इन्हें पहचान, महीना इन्हें पहचान, मोमिन दिल दलगीर भय, मोमन दिल दलगीर भय। बात तूफान सुनी कान, एक बात सुनी कान। अब क्या करना इनसे, अब क्या करना इनसे। महीना इन्हें पहचान, महीना इन्हें पहचान, महीना इन्हें पहचान। महीना इन्हें पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आप सबके चरणों में। सब सुंदर साथियों के बाद घर पे बैठे उनको